देखिए, मैं कैंपस में मुस्लिम फेस नहीं माना जाता हूँ मैं। तो मैं यूथ फेस माना जाता हूँ। इसकी कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन अब चूँकि एक पॉलिटिकल फ्रेम है या सोशल फ्रेम है, लंबे वक़्त से जो नहीं हो रहा होता है, अगर वो होता है, तो उसको कनेक्ट तो करता है इंसानी ज़हन। बेसिकली मैं माइनॉरिटी शब्द कभी रहा ही नहीं। माइनॉरिटी तो एग्ज़ैक्टली एक टर्म ऐसा है कि कोई आदमी जो कम होता है तादाद में। तो आपको पता है, हर गली में मेरे दोस्त हैं, पूरा शहर, हम लोग छोटे शहर के रहने वाले हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मौजूदा माशरा ज़रा-सा अजीब हो रहा है, इसलिए शायद इसकी चर्चा हो रही है। जिस पाले में मैं जीता हूँ, उस पाले में भी क्या सब अच्छे लोग हैं? भई वो ख़ामी सिर्फ़ अपने को चुनने की या अपने दूसरे को गैर समझने की, वो ख़ामी हर ज़हन में कहीं न कहीं कम ज़्यादा आ गई है। बाराबंकी में ज़िला बार एसोसिएशन के इंतखाबात यानी कि चुनाव हर बरस होते हैं और कोई ना कोई चुना जाता है। लेकिन इस बार का इंतखाबात जो हैं इस बार के, वो काफ़ी चर्चा में हैं। सोशल मीडिया हो या आम जो जनमानस है, उसमें बड़ी चर्चा है इस चुनाव की, क्योंकि करीब 1.25 साल की ज़िला बार एसोसिएशन की तारीख़ में पहली बार हिसाल बारी किदवाई यहाँ से सदर मुंतखब हुए हैं, अध्यक्ष चुने गए हैं। हालांकि ज़िला बार एसोसिएशन जो है वो कोई उसका सीधा पब्लिक से जुड़ाव नहीं है, एक महदूद दायरा है। उस दायरे के अंदर ही एक कम्युनिटी है जिसकी क़यादत वो करेंगे। लेकिन इसके बावजूद माहौल है ऐसा कुछ जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा बनी हुई है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं हिसाल बारी किदवाई साहब, जो मुंतखब हुए हैं ज़िला बार एसोसिएशन के सदर। उनसे गुफ्तगू करेंगे पूरे इलेक्शन के बारे में और जो आज का माहौल है या जो चर्चा है उसके बारे में। हिसाल भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप चुने गए हैं। बहुत शुक्रिया। क्यों इतना चर्चा में ये बना हुआ है आपकी जो जीत है? वजह क्या, आपके हिसाब से क्या वजह है? देखिए, जो मौजूदा माहौल है उमर भाई, तमाम ऐसी चीज़ें जो आज से 30-40 साल पहले कॉमन हुआ करती थी, यकजहती ख़ास तौर से, अगर आज कोई उतना सोशल होता है तो उसकी ख़बर होती है। तो ये इलेक्शन मेरे ख़्याल में एक नॉर्मल इलेक्शन है, जिसमें मेजॉरिटी ने मुझे चुन लिया और इसकी कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन अब चूँकि एक पॉलिटिकल फ्रेम है या सोशल फ्रेम है, लंबे वक़्त से जो नहीं हो रहा होता है, अगर वो होता है, तो उसको कनेक्ट तो करता है इंसानी ज़हन कहीं न कहीं। और जहाँ तक बीइंग माइनॉरिटी इलेक्ट होने की बात है, तो आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं, मतलब प्रैक्टिकली मैं माइनॉरिटी शब्द कभी रहा ही नहीं। माइनॉरिटी तो एग्ज़ैक्टली एक टर्म ऐसा है कि कोई आदमी जो कम होता है तादाद में। तो आपको पता है, हर गली में मेरे दोस्त हैं, पूरा शहर, हम लोग छोटे शहर के रहने वाले हैं। जिस गांव से आए बांसर शरीफ से, वहाँ भी ऐसा ही कल्चर है। हम लोग सब हमेशा मिल के रहते थे। कोई खुदा न खास्ता एक गली में अगर कोई मिट्टी होती है तो दूसरी गली में बारात का बैंड बंद कर दिया जाता है। वो तिलवे हों या होली हो, उस पर खाना, एक दूसरे के घरों में आना, सिवैयाँ लूट कर खाना। पता लगा कि पड़ोस में जो हिंदू दोस्त हैं, वो पड़ोस के मुस्लिम दोस्त के यहाँ वो 4-4 बार जाएंगे सिवई खाने। हम लोग भी गुजिया के लिए एक्साइटेड रहते थे। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मौजूदा माशरा ज़रा-सा अजीब हो रहा है, इसलिए शायद इसकी चर्चा हो रही है, वरना मुझे लगता है कि इसको बहुत ही कॉमन सेंस में लेना चाहिए। हाँ, बात तो सही है और हम लोग भी आपको जानते हैं कि आपका कहीं से कोई इस तरीके का नहीं है, माइनॉरिटी वाली फीलिंग नहीं रही है, या और जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं उनमें भी आप बिल्कुल घर की तरह ही रहें। लेकिन एक मैसेज गया है लोगों के बीच में, क्योंकि आज का जो वक्त है उसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब वोट जैसी चीज़ किसी की मुकद्दर बनने वाली होती है तो उसमें मुसलमानों को निगलेक्ट किया जाता है। इस चुनाव में आपने क्या देखा कि भले ही छोटा चुनाव था, एक कचहरी के अंदर का चुनाव था, आपने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको? हाँ, यकीनी तौर पे बाहर जो गंदगी है हमारे कैंपस के, और कुछ हद तक अंदर भी है। हम, ज़ाहिर है, हम लोग आसमान से नहीं उतर के आए हैं, इसी समाज का हिस्सा हैं। तो कैंपस में भी कुछ परसेंट लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो बटे हुए हैं। और सच बताएं आप कि
जिस पाले में मैं जीता हूँ उस पाले में भी क्या सब अच्छे लोग हैं? भई वो ख़ामी सिर्फ़ अपने को चुनने की या अपने दूसरे को गैर समझने की, वो ख़ामी हर ज़हन में कहीं न कहीं कम ज़्यादा आ गई है। तो कैंपस में भी ऐसा था, लेकिन कैंपस में शुक्र अल्लाह की मेजॉरिटी इस तरह का नहीं सोचती। और बेसिकली ये जैसे मुझसे कहा जा रहा है कि आप जीते बहुत बड़ी बात है, तो ये इलेक्शन ऐसी चीज़ है कि जिसमें लड़ता कैंडिडेट है नाम का, लेकिन उसके नाम पे वोटर लड़ते हैं। तो कैंपस ने बहुत ही साफ ये मैसेज दिया है कि कैंपस उतना गंदा नहीं है जितना कुछ लोग समझ रहे हैं या जितना कुछ लोग बनाना चाहते हैं इसे। कैंपस ने ये साफ कर दिया है कि अगर कोई भी पूरे माशरे में इन्वॉल्व रहता है, टॉप टू बॉटम वो अटैच रहता है, तो कैंपस उनमें इन्वॉल्व रहेगा, कैंपस उनसे अपना अटैचमेंट बाकायदा ज़ाहिर करेगा। क्योंकि ये सिर्फ इस साल का फ्लूक नहीं है कि मतलब चले मैं प्रेसिडेंट हो गया, एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी मुझसे पिछले साल मेरी बहन शाहीन अख्तर सेक्रेटरी थी, और शायद वो पूरे स्टेट में यूपी में अकेली फीमेल सेक्रेटरी थी। तो और उसके पहले मैं हुआ था। तो और मेरे अलावा सरदार बेन चचा हुए ह्यूमैनिटीज़ में, वो 3 बार प्रेसिडेंट रहे हमारे। तो बाराबंकी पहले भी इस तरह के मैसेज देता रहता है, और बाराबंकी वालों के लिए, हमारे कैंपस के लिए इतनी बड़ी खबर नहीं है। हाँ, मैं फिर कहूँगा कि बाहर का माहौल कुछ बदला हुआ है, इसलिए बाहर वालों के लिए खबर है। एक मिसाल भी बना है आपका जो आपकी जो जीत है, क्या मिसाल है लोगों के लिए जो नाउम्मीद हैं आज के दौर में, उनको ये लगता है कि अब ख़ास करके पॉलिटिक्स उनके लिए ये लगता है कि अब वो पूरी तरीके से उसमें अछूत हो गए हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी उन्हीं उसी समाज से हैं, उन्हीं लोगों के बीच से जीत के आए? देखिए, आप सिर्फ इलेक्शन में अगर आते हैं और आपको वोट नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, और बाद में आप शिकायत करते हैं कि मैं मुस्लिम था इसलिए रिजेक्ट किया गया, तो मुझे लगता है कि खामी आप में है। आप इलेक्शन जब आपका लड़ने का इरादा नहीं था, तब आप इस समाज के लिए क्या करते हैं, उसमें कितना मिक्स्ड अप रहते हैं। आप रात में 2 बजे किसी के साथ जाते हैं, अस्पताल के नहीं जाते हैं, आप किसी की ज़रूरत पर उसके साथ खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते हैं, उसकी खुशियाँ शेयर करते हैं। 24 की शादी में 23-24 के बीच की रात में आप इंतज़ाम देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आप किसी मैयत में जाके वापस होते हुए कभी खाली पलंग भी अगर लाए हैं, अगर आप इस हद तक इन्वॉल्व कर रहते हैं, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि आपका नाम या सरनेम क्या है। एक नहीं, ऐसी दर्जनों मिसालें हैं हमारे शहर में भी कि हम लोगों ने गैर मुस्लिमों को मुस्लिम माना है, उनके साथ हम उनके इलेक्शन में खड़े हुए हैं, और गैर मुस्लिमों ने मुस्लिम को माना है। ज़रा-सा मौजूदा टाइम ऐसा चल रहा है कि वो एक नेगलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन उसका सामना आप ज़रा-सा अपना समाजी रवैया बेहतर करके दे सकते हैं। आप मुसलमान होना, आप अगर दाढ़ी टोपी से उससे आप जता रहे हैं कि नहीं हम बहुत, मुझे लगता है बेहतर इंसान होना और बेहतर मुसलमान होने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बेहतर इंसान होना, बेहतर हिंदू होने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बेहतर इंसान होना और एक अच्छा वकील होने में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप ये चीज़ें इतनी मिक्सअप रखते हैं, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते हैं और प्रैक्टिकली आप एक अच्छे मुसलमान या अच्छे इंसान रहते हैं, तो सामने वाले पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं। क्या लगता है कि इन दिनों में ख़ास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी की, हम सीधे कह दें मुस्लिम कम्युनिटी की, जो उनके इक़दार होना चाहिए थे, क्या उनमें कमी आई है? हाँ, कुछ हद तक तो कहीं न कहीं रवैया बदलता है, बदलता दिखा है। लेकिन हर दौर आता है। बदकिस्मती से सरकारों का कोई मज़हब नहीं होता, सरकारों की ज़ात नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशनली। लेकिन बदकिस्मती से जो सरकारें रही हैं, मौजूदा पे नहीं, मैं इससे पहले की बात भी कर रहा हूँ। आपको अच्छी तरह पता है कि उनकी ज़ातें क्या थीं, उनके मज़हब क्या थे। तो कोई ख़ामी अगर पनपती है तो उसका रिएक्शन भी होता है। वो हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है। तो जब ये चीज़ अगर आती है, तो अगर कोई एक बिरादरी या एक मज़हब किसी सरकार के आने से ख़ुद को ताकतवर समझने लगता है और ज़्यादा महफूज़ समझने लगता है, तो उसको ये ख़्याल रखना चाहिए कि जो दूसरी बिरादरी उसका वोट बैंक नहीं है, आपको उनके साथ भी ज़रा-सा हमदर्दी का रवैया लेकर चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप अपनी बिरादरी को मज़बूत नहीं करते हैं, अपने मज़हब को मज़बूत नहीं करते हैं, उसके लिए नफ़रत बढ़ाते हैं समाज में। और जो मौजूदा हो रहा है उसकी में कुछ हद तक ये रवैया भी उसके लिए ज़िम्मेदार है। बहुत
सिंपल से सॉल्यूशन है। एक मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में झगड़े की एक बेसिक वजह है कि जो मेरे जैसा नहीं है वो गलत है, ये मानना। इसी बात से सारे डिफरेंसेस शुरू होते हैं। और सिर्फ एक छोटा सा हल है उमर, कि जो मेरे जैसा नहीं वो भी सही हो सकता है। अगर हम ये मान लें तो मुझे लगता है कि पार्टीज़ मैटर नहीं करती मेरे इलेक्शन में। हाँ, ये ज़रूर होता है कि एक पाले खींचे होते हैं और एक पाले से आपको ज़्यादा वोट मिलते हैं, एक से कम मिलता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ पोलिंग, आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी पार्टी के कमिटेड वोटर ने वोट नहीं किया, या मुझे किसी मज़हब, किसी बिरादरी, मुझे कम ज़्यादा सब तरफ से वोट मिला और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। साल भर मेरे लिए टास्क है कि मैं ख़ुद को सबका साबित करूँ। अगर मैं किसी एक तरफ झुक के बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये उस पोस्ट के साथ नाइंसाफ़ी जिस पर मुझे बिठाया गया है। अब बात करेंगे जो पोस्ट आप होल्ड करने जा रहे हैं उसके लिए क्या रोड मैप बनाया है, क्योंकि वकला हजरात के जो हैं बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो डिस्ट्रिक्ट में भी हैं और स्टेट लेवल पर भी हैं, तो उनके उन मसाइल को हल करने के लिए क्या रोड मैप है आपका? देखिए, आज से जब कुछ साल पहले हम लोग अपने सीनियर से सुना करते थे कि जब गोल्डन टाइम होता था वकालत का, तो तब तकरीबन ऐसा होता था कि कोई राय साहब, कोई खान बहादुर, कोई बड़े बड़े लोग, बैरिस्टर, वकील होते थे। और आज चीज़ें ज़रा बदल गई हैं। हर कम्युनिटी से, हर तबके से, हर इकनॉमिक क्लास से बिलोंग करने वाले लोग वकील बन गए हैं। और उस वैरायटी की वजह से कहीं न कहीं कुछ लोगों को सर्वाइवल की दिक्कतें आ रही हैं। कुछ भाई हमारे जो 20-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर से आते हैं, वो जिस स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं, जो बाइलाज़ बन गए हैं, बाइलाज़ काफ़ी हद तक डिमोरलाइज़ कर रहे हैं हम लोगों को। इवन हम किसी कोर्ट रूम में किसी गलती की तरफ अगर इशारा भी करते हैं तो कंटेम्प्ट की तलवार हमारे ऊपर लटक रही है। तमाम चीज़ें हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, हमारी भी अपनी प्रॉब्लम है, हमारे अंदर ईगो बढ़ता जा रहा है और शायद वो ईगो हमको लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन से उपजा है। तमाम चीज़ें, जूनियर्स के लिए सीट्स नहीं हैं। आप खुद जानते हैं कि कचहरी के बाहर पार्किंग नहीं है। हाँ, और उस पार्किंग में साल में मुझे लगता है करीब 20 गाड़ियाँ उठी हमारे सामने से, और ईमानदारी से कहूँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसी छोटी-बड़ी बहुत चीज़ें हैं। शुरुआत हम अपनी कमियाँ दुरुस्त करने से करेंगे, और बाकी जहाँ पर दूसरे गलत हैं उसकी पुरज़ोर पैरवी करेंगे। कचहरी के अंदर वकीलों के लिए तो मसले हैं भी, मुवक्किल भी आते हैं जो जिनके मुकदमे होते हैं, वो भी कहीं न कहीं आपकी उसमें आएँगे, उनके लिए भी क्या कुछ सोचा है? देखिए, उनके लिए बहुत कॉमन सा वकीलों पे इल्ज़ाम होता है कि हम बायकॉट कल्चर को बढ़ा रहे हैं या हम उसके हामी हैं। तो एक बहुत ही माइन्यूट सा आपको फ़र्क बता दें, जैसे हमने बायकॉट किया, वकीलों की तरफ से बायकॉट हुआ, और बायकॉट हुआ है, नो एडवर्स ऑर्डर हुआ जिसमें वकील नहीं जाते हैं, उसके बावजूद कुछ परसेंट काम हो जाता है। लोग अपनी मजबूरियों में करते हैं, किसी लालच में करते हैं, किसी दबाव में करते हैं, और कोर्ट को कोऑपरेट करने में करते हैं। लेकिन अगर आप पीओस को देखें, जुडिशरी को देखें, तो 10 से 5 हमारा कैंपस का वर्किंग टाइम है, और 10:30 से 1:30 कोर्ट आवर्स हैं, और 2 बजे से 4:30 आधा घंटा एक्स्ट्रा, मतलब सुबह 10 से 10:30 और 4:30 से 5 तक ऑफिस ज़्यादा खुलते हैं। आप ये जो कोर्ट आवर्स हैं इसके बीच में पीओस को अगर देखिए, तो अगर आप कभी 10:30 के बजाय, कुछ कोर्ट्स ऐसी हैं जो 11:15 पे बैठेंगी, 1 बजे ज़मानत का टाइम है, पता लगा कि पीओ साहब अंदर हैं, वो ऑर्डर डिक्टेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं खुदा जानता है भाई, हम तो अंदर चैम्बर नहीं जा रहे हैं। तो ये जो छोटे-छोटे चेयर के बायकॉट होते हैं, अगर आप पर डे ये कुछ मिनट्स आप काउंट करें, तो मुझे लगता है वकीलों से इल्ज़ाम हटेगा, वो बेटन जुडिशरी के खाने में जाएगा कि हमसे ज़्यादा अपनी चेयर का बायकॉट वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसके सिरे दोनों तरफ होते हैं। हम अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं मुकर सकते, अपनी शर्मिंदगी से नहीं मुकर सकते, और हमको आगे बढ़ के अपने कंधे पे चीज़ें लेनी पड़ेंगी। लेकिन एट द सेम टाइम हम उम्मीद करते हैं कि व्यवस्था भी इस बारे में सोचे, और अधिकारी इस बारे में सोचें
कमियां दोनों तरफ से हैं। सिर्फ एक तरफ कमी करने से या मैंने भी पार्किंग की बात की थी, तो बाहर खड़ी गाड़ी का चालान करने से दिक्कत नहीं दूर हो जाएगी, उनको पार्किंग लॉट भी देनी पड़ेगी। तो कमियां हैं कहने से कमियां नहीं दूर होती हैं। उसके लिए जितने भी जिम्मेदार हैं सबको अपना रोल निभाना पड़ता है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम तैयार हैं अपना रोल निभाने के लिए, उनसे तवक्को कर रहे हैं कि वो भी अपना रोल निभाएं। मवक्किलों के लिए देखा जाए तो कचहरी के अंदर जो बुनियादी सहूलियात हैं, जैसे पीने का पानी है या उनके बैठने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंतज़ामात नहीं हैं, और जो टॉयलेट हैं उनकी भी कमी है। इन सब पे भी क्या कुछ गौर करेंगे? हाँ, कई चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती हैं लेकिन उसकी वजूहात नहीं पता होती हैं हमें। हमारे यहाँ अभी सिर्फ हमको लगता है शायद 10 साल पहले तक टॉयलेट्स नहीं थे, गिनती के टॉयलेट 2 एक ऐसे थे, और अभी स्टेट गवर्नमेंट ने 5 टॉयलेट हमारे कैंपस में बनाए हैं। अब वो टॉयलेट तो बन गए हैं, अगर मुझे गलत नहीं पता है तो 3 या 5 हमारे यहाँ सैलरी पर स्वीपर हैं और बाकी सभी एडहॉक पर हैं। स्वीपर से बात होती है तो बताता है कभी कभी कुछ महीनों का की सैलरी उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, कई महीनों की सैलरी नहीं होती। हमारे साथ प्रॉब्लम है कि भाई हम भी अपना पार्ट प्ले नहीं करना चाहते, और सवाल है हम करेंगे क्यों? हम कहते हैं कि भाई आप एम्प्लॉई जिनके हैं वो आपको पे करें। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं भाई। उन्होंने अगर वाटर कूलर बनाया तो वाटर कूलर वही चलेगा जिसके ऊपर टंकी होगी, और टंकी से जो कनेक्टिविटी पाइपलाइन की होती है, कभी वो किसी बंदर ने तोड़ दिया, कभी किसी वजह से हुआ, तो उनके पास उतना स्टाफ ही नहीं है। शायद 1 या 2 इलेक्ट्रीशियन है उनके पास जो पूरे कैंपस के बल्ब ही दुरुस्त करें। अगर वो सारी वायरिंग दुरुस्त करें, उनको वाटर कूलर दुरुस्त करने में वक्त लगता है। तो इस तरह की कई छोटी छोटी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। हम पूरी तरह उनको भी जिम्मेदार नहीं कह सकते कि भाई जाहिर है वो फरिश्ते तो नहीं है कि वो जादू की छड़ी घुमाएंगे और हो जाएगा। हमको भी अपनी उसको हदों को समझना पड़ेगा। तो ये पानी की दिक्कतें हैं आप जो बता रहे हैं, इस तरह की चीज़ें टाइम लेंगी। जजी की तरफ से और बार की तरफ से कोऑर्डिनेट करके जब काम होगा, और किसी एक आदमी के ज़िम्मे का काम नहीं है, एक सतत प्रक्रिया है जिसे कहते हैं। अगर हर कैबिनेट और हर जुडिशल अथॉरिटी मिल के एक लाइन पे अगर काम करेगी तो मुझे लगता है प्रॉब्लम ख़त्म नहीं तो कम तो ज़रूर होती जाएंगी इंशाल्लाह। एक बड़ा मसला है वकीलों की प्रोटेक्शन को लेकर के, एक कानून की भी आप लोग मांग लंबे समय से कर रहे हैं। आप इस बार हुए हैं, क्योंकि आपकी जो मानी जाती है कि एक अलग स्टाइल है और आपका एक अलग वो है, तो इसके लिए क्या कुछ सोचा है? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो इस वक्त बाराबंकी की नहीं, पूरे स्टेट की, पूरे नेशन की डिमांड है। 2-3 स्टेट में उन्होंने पास भी किया है, और उन स्टेट का अलग प्रोटेक्शन एक्ट है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अलग एक प्रपोज किया है एक्ट अपना। तो आपको पता है कि हम लोग एक से एक हीनियस क्राइम की पैरवी करते हैं, उसमें अपोज करते हैं। किसी भी केस में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस 2 साइड होते हैं, और दोनों तरफ से वकील खड़े होते हैं। तो जब किसी को सज़ा होती है, जब कोई छुटता है, तो हम अपने पेशे को करने के सिलसिले में तमाम दुश्मनियाँ लेते हैं मोल। जज साहब तमाम दुश्मनियाँ मोल लेते हैं, लेकिन जज साहब या मजिस्ट्रेट के लिए एक पूरा प्रोटेक्शन का सिस्टम खड़ा है। वहाँ पर खाकी वर्दी में तमाम गार्ड्स हैं। उनके भी असल ब्लैक कैट कमांडो हम हैं, जो वहाँ पर हज़ारों वकील खड़ा है, जिसकी वजह से कोई आदमी उनके साथ मिसबिहेव करने से पहले 2 बार सोचता है। लेकिन हमारे साथ मिसबिहेव होने के चांसेस बराबर बने हुए हैं। आप देखते हैं अक्सर वारदातें हो जाती हैं हमारे साथ, तमाम वकीलों के मर्डर हुए, उनके साथ मारपीट होती है, और उस पर पुलिस का जो रवैया है, किसी किसी जगह जहाँ अच्छा अधिकारी होता है हमारे लिए अच्छा रहता है, लेकिन ज़्यादातर जगह बहुत ही डिससेटिस्फाइंग है। और इस चीज़ के लिए अगर कोई प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए आता है तो ये मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार या जो भी सरकार करेगी वो सराखों पर होगी। वकील समाज के सबसे ज़रूरी हिस्सों में से एक है, और अगर आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो मुझे लगता है प्रोटेक्टर आपको अच्छा नहीं कहा जा सकता। हमारी डिमांड होगी प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे समाज के लिए? आपका क्या मैसेज है? क्योंकि बहुत चर्चा है और बहुत लोग इसको कई नज़रों से देख रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी के लिए? देखिए, मैं कैंपस में मुस्लिम फेस नहीं माना जाता हूँ। मैं यूथ फेस माना जाता हूँ। टेक्निकली मैं अब शायद उतना यूथ नहीं रह गया हूँ, लेकिन
यंगस्टर्स को मैं एक बात कहना चाहूँगा। हमेशा मैं जूनियर्स को ये बताता हूँ कि जब आप किसी कैंपस में प्रैक्टिस स्टार्ट करने इंटर होते हैं तो आपको लगता है कि इस कैंपस में 3000 5000 की जो भीड़ है, मेरा कंपटीशन उससे होने जा रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। आप अगर बहुत ही मेरिटोरियस हैं, हर केस को प्रिपेयर करके बहुत ही डिवोशन से करते हैं, तो कैंपस में ऐसे वकील 400-500 वकील ऐसे भी हैं। कुछ साल बाद आपका कंपटीशन उन 400-500 वकीलों से होगा। अगर आप बहुत ही कैजुअल है, बहुत ही एक एवरेज लाइफ जी के आप खुश हैं, बहुत ही प्रिपरेशन के बिना वकालत कर रहे हैं, तो कैंपस में एक बड़ी तादाद 700-800 वकीलों की, 500-600 जो भी हो, ऐसे भी वकीलों की है, तो आपका कुछ साल के बाद कंपटीशन उनसे होगा। अगर आप कैंपस को अपनी पॉलिटिक्स का मीडियम बनाना चाहते हैं, तो कुछ मान लीजिए कि 200-250 वकील वहाँ ये ख्वाब लेके भी पड़े हुए हैं और वो यही कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन उनसे हो जाएगा। अगर आप कैंपस के आड़ में प्रॉपर्टी डीलिंग या कोई अपना बिजनेस सेटल करना चाहते हैं, तो कुछ वकील नो डाउट हमारे यहाँ ऐसा भी है। तो जैसे टीम होती है कि अगर आप बैट्समैन हैं तो आपका कंपटीशन बॉलर स्लॉट पर नहीं होगा, आपको बैट्समैन के 7 नंबरों में ही अपनी जगह बनानी होगी। इसी तरह यंगस्टर से ये हमेशा याद रखें कि उनका कंपटीशन पूरी भीड़ से नहीं होता। वो अपने लिए जो क्लास बनाएंगे उसी क्लास से उनका कंपटीशन होगा, और पूरी कॉन्फिडेंस से, पूरे यकीन के साथ आएँ, अक़ीदे के साथ। ये बहुत अच्छा पेशा है। अब तो माशाल्लाह इसमें लड़कियां भी बहुत आ रही हैं, अच्छे घर इसमें अपनी बेटियों को भेज रहे हैं, उनके लिए भी नज़रिया बहुत अच्छा है। बीइंग मुस्लिम जो मुझे इस वक्त समझा जा रहा है, अगर मैं उस पर आपको राय देना चाहूँ तो नहीं, मैसेज आप दीजिए। हाँ जी, मतलब मैं मैसेज अगर दूँ तो मैं मुसलमान हूँ, ये मेरे जहन में है। मेरा दीन मेरे साथ 24 घंटे चल रहा है, और दीन का मतलब सिर्फ जनमाज पर नमाज़ पढ़ना नहीं होता। मैं रोड पर निकलता हूँ, किससे कैसा बिहेवियर कर रहा हूँ, किसके लिए दिल में क्या रखे हूँ, अपने छोटे से कैसे बात कर रहा हूँ, बड़े से कैसे बात कर रहा हूँ, ये सब मैं दीन का हिस्सा मानता हूँ। तो मज़हब आपका जहन में होना चाहिए, आपके सर के ऊपर बोझ की तरह नहीं लगा होना चाहिए कि दुनिया देख रही है आप मुसलमान हैं, लेकिन आपका एक्ट मुसलमानों की तरह नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही सोशल बीइंग हूँ, एक कॉमन इंसान की तरह रहता हूँ, और शायद ये मेरे एक अच्छे मुसलमान होने की निशानी है। कोई आदमी जो इस्लाम के बेसिक्स नहीं जान रहा है, बहुत ही उसकी मान्यूट चीज़ें नहीं जान रहा है, वो अगर ये कहता है कि मैं इस्लाम के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं एक मुसलमान को जानता हूँ, हिसाल को, और वो अच्छा आदमी है, तो मुझे लगता है ये भी इस्लाम की खिदमत है। तो आप जिस समाज में रहें, उस समाज का में मुख्य धारा में, उसकी मेन स्ट्रीम में रहिए। अपने आसपास किसी सुख दुख से नज़र हटाइए ना, और अगर आप उनकी हर चीज़ में पार्ट लेंगे, उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो कोई ऐसी वजह नहीं कि वो आपको इग्नोर करेंगे। आप जब सरदारी की बातें करते हैं और क्या कहते हैं, लीडरशिप की बातें करते हैं, तो हमेशा ख्याल रखिए कि लीडर या सरदार किसी एक का नहीं होता। आपको जो आदमी अकेला कोने में बैठा है, आपको उसका भी लीडर होना है। जो मेजॉरिटी जो बहुत खुशहाल है, उसकी खुशहाली कायम रखनी है। जो परेशान हाल है, उसको खुशहाल बनाना है। आपकी ज़िम्मेदारी सबके लिए बनती है। अगर आप ऐसा ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है आप एक अच्छे मुसलमान हैं, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे वकील भी हैं। तो ये हिसाल बारी किदवाई साहब थे। उन्होंने कई चीज़ें बताई हैं, हर चीज़ के लिए, हर समाज के लिए या हर कम्युनिटी के लिए एक बड़ा पैगाम भी उन्होंने दिया है। वो एक बड़ी मिसाल भी हैं। उनकी ज़िंदगी से मुतासिर होकर भी अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बना जा सकता है, और समाज को एक नई दिशा और दशा दी जा सकती है। देखते रहिए उर्दू इन्फॉर्मर, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।